उसने सिर्फ एक शब्द कहा था, नहीं, और उसी एक शब्द की कीमत मौत से चुकानी पड़ी। पौड़ी गढ़वाल का एक छोटा सा घर, पिता की सीमित कमाई और माँ का पूरा दिन घर संभालते बीत जाना। दोस्तों, पहाड़ के लोग अपनी पढ़ाई पूरी करके अपने सपनों की खोज में शहर आते हैं, और एक ऐसा ही छोटा सा सपना लिए परिवार की मदद का अंकिता भंडारी भी पौड़ी गांव से ऋषिकेश चली आई और वंतारा रिजॉर्ट में एज रिसेप्शनिस्ट काम करने लगी। नई नई नौकरी और नए नए सपने। पर उसने कुछ ऐसा अनुभव किया जिसे इस उम्र में समझ पाना थोड़ा मुश्किल हो। ताकत का घमंड और कुछ भी हासिल कर पाने की जिद का शिकार बनी एक मासूम। दोस्तों, 18 सितंबर 2022 की वह रात, जहां हर मिनट उसके जीवन से कुछ न कुछ छिनता चला गया। सिर्फ 19 साल की अंकिता भंडारी पर दबाव बनाया गया एक वीआईपी को स्पेशल सर्विसेज देने के लिए, जिसे लेकर उसकी रिसोर्ट ओनर के साथ बहस होती है। किसी तरह उसे मनाकर और बातचीत के बहाने बाहर लेकर जाया जाता है। बातचीत शुरू होती है, फिर से दबाव, वही स्पेशल सर्विसेज की बात और अंकिता का साफ जवाब। लेकिन ताकत और सत्ता का घमंड और किसी की ना को नहीं सुन पाने की झुंझलाहट ने आंख से देख पाने वाले इंसान को अंधा बना दिया। मारपीट कर उसे चीला नहर में फेंक दिया जाता है। कुछ दिनों बाद उस लड़की के माता पिता संपर्क न हो पाने पर विचलित होते हैं, घबराते हैं और अंकिता के अचानक गायब हो जाने की शिकायत लोकल थाने में कराई गई। अंकिता का शव 24 सितंबर 2022 को उत्तराखंड पुलिस के द्वारा बरामद किया गया। शव चिल्ला नहर के बैराज से बरामद किया गया। इनिशियल रिपोर्ट में कहा गया कि अंकिता को कुछ चोटें लगी थी जो उनकी मौत से पहले की थी। रिपोर्ट के अनुसार उसकी मौत का कारण था डूबना। बाद में अंकिता भंडारी, जिनके साथ कथित तौर पर बलात्कार हुआ और बाद में उनकी हत्या कर दी गई, यह सब कुछ सामने आने लगा। तीनों आरोपी पुलकित आर्या, अंकित गुप्ता और सौरभ भास्कर को गिरफ्तार कर लिया जाता है। दोस्तों, पुलकित आर्या ही वंतारा रिजॉर्ट का ओनर था और विनोद आर्या सत्ता पक्ष के नेता का पुत्र। दोस्तों, जिस रात बॉडी मिलती है उसी रात उस रिजॉर्ट पर जेसीबी चलाकर आग लगा दी जाती है। आखिर क्यों? आखिर क्या जरूरत रही होगी सब कुछ तोड़कर खत्म कर देने की? यह बड़ा सवाल है। आखिर कौन है वो वीआईपी जिसके लिए स्पेशल सर्विसेज की मांग की गई थी और ना मिलने पर एक मासूम जिसके सपनों की शुरुआत हो रही थी, उसे बेरहमी से मार दिया गया? पूरा उत्तराखंड आक्रोश में डूबा कि आखिर क्यों? सबके मन में सवाल, क्या अपने सपनों की खोज में बाहर जाना आपको मौत से मिला सकता है, या फिर हम सुरक्षित हैं? अंकिता के घर वालों ने अपना सब कुछ खो दिया, पर फैसला किया लड़ने का और साफ इनकार कर दिया कि मृत शरीर का अंतिम संस्कार नहीं किया जाएगा जब तक इंसाफ ना मिले। किसी तरह बड़े अधिकारी आए और उन लोगों ने आश्वासन दिया तो वह राजी हुए और 25 सितंबर 2022 को अंतिम संस्कार किया गया। सवाल बड़ा है दोस्तों, कौन है वो वीआईपी जो आज तक सामने नहीं आ पाया? क्या कोई आम आदमी उस रात जेसीबी बुलाकर इतना बड़ा कदम उठा सकता है? नहीं, यह मिली जुली ताकत द्वारा लिया गया फैसला था। जेसीबी ड्राइवर द्वारा दिया गया बयान सब कुछ बताता है कि उसने यह कार्य रेणु बिष्ट विधायक और एसडीएम के निर्देश पर किया था। लगभग 3 साल पहले हुई यह घटना अभी कुछ दिनों पहले वापस चर्चाओं में आती है। कुछ ऑडियो क्लिप्स वायरल होती हैं और वो वीआईपी कौन था उस ऑडियो क्लिप में बताया जा रहा है कि अंकिता की हत्या इसलिए हुई क्योंकि अंकिता के ऊपर दुष्यंत कुमार गौतम के साथ शारीरिक संबंध बनाने का दबाव बनाया जा रहा था। दुष्यंत कुमार गौतम बीजेपी के उत्तराखंड के प्रभारी हैं। क्या यह राजनीति के लिए लिया गया नाम है या फिर सच? कौन किसे बचा रहा है? कौन किसके पीछे छुप रहा है? क्या कभी वो राज खुल पाएगा या सब कुछ शांत करके मौत को भुला दिया जाएगा? दोस्तों, यह घटना असमंजस पैदा करती है। क्या हमारा कानून इतना मजबूत है कि ताकत पर कब्जा करके बैठे लोगों के खिलाफ लड़ा जा सकता है? और लड़ा जा सकता है तो आखिर कैसे?
क्या न्याय सिर्फ किताब के पन्नों तक ही सीमित है या फिर अपराध की सजा मिलेगी? दोस्तों, ऐसे ही रियल इंसिडेंट की कहानी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और कोई भी कहानी आपके पास है तो कमेंट में शेयर ज़रूर करें।